उदोन कर्मणि हो गया था ना। उत्पूर्वक स्था धातु से आत्मपद होता है। अनूर्ध्व कर्म में यदि वर्तमान हो, ये जो स्था धातु है ऊर्ध्व कर्म में भी होती है और उससे भिन्न अर्थ में भी होती है। जैसे आसनात उत्तिष्ठति, तो यहाँ ऊर्ध्व कर्म, कर्म का मतलब क्रिया, ऊर्ध्व क्रिया है, ऊपर की ओर क्रिया है। यहाँ आसन से उठता है, उत्तिष्ठति उठता है, उत्तिष्ठति से बिगड़ करके उठता है बन गया अपभ्रंश उसका। और गेहे उत्तिष्ठते, कुटुंबे उत्तिष्ठते, घर में उन्नति कर रहा है, घर में उन्नति के लिए प्रयत्न कर रहा है, प्रगति के लिए यत्न कर रहा है। उपान मंत्र करने, उपपूर्वक स्था धातु से आत्मपद होता है, मंत्रकरण अर्थ में वर्तमान हो। उपान मंत्र करने, उपात शब्द है, तय को न हो रहा है, किससे हुआ भाई? तय को न, उपान मंत्र करने। हाँ भाई धर्मेंद्र। यरोन्नास के अनुनासिक होगा लगेगा, यर को अनुनासिक पर रहते अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। उपात मंत्र करने, मंत्रकरण शब्द के ऊपर कुछ लिखा है? हाँ, मंत्र करणम यस्य, मंत्र जो है साधकतम है जिस धात्वर्थ का। यस्य से क्या लोगे? धात्वर्थ लेंगे। इस तरह से इसका निर्वचन कहें या इसका अर्थ, समास जो है मंत्र है कर्णम यस्य। अब ये यस्य से किसको ग्रहण करेंगे? जैसे हम कहीं भी बहुव्रीहि करते हैं तो चित्रा का यस्य, यस्य देवदत्त मंत्र कर्णम यस्य, तो यस्य धात्वर्थ से ऐसा कहेंगे। मंत्र करण, करण माने साधकतमम करणम, मंत्र साधकतम है जिस धात्वर्थ का, धातु के अर्थ का मंत्र साधकतम होना चाहिए, तब ये आत्मपद होता है। जैसे ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, यहाँ उपतिष्ठते आत्मपद हो रहा है ना उपपूर्वक स्था धातु से, स्था को तिष्ठादेश उपतिष्ठते बन रहा है, तो यहाँ मंत्र साधकतम हो रहा है। ये जो ऐन्द्रिया शब्द कैसे बनेगा? इंद्र देवतास्या, मंत्र तो यही वेद मंत्र, इंद्रो देवता यस्याह, यस्या कस्या? इंद्र देवता है जिस ऋचा का, यस्या ऋच है, षष्ठी में ऋच बनेगा है? सा ऋक ऐन्द्री ऋक, इंद्र देवता, शास्त्र देवता अर्थ है। चौथे अध्याय के दूसरे पाद में प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से देवता समानाधिकरण से षष्ठी अर्थ में प्रत्यय होता है। तो यहाँ प्रथमा समर्थ क्या है बोलिए? इंद्र जो है ये प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक है, प्रथमा समर्थ है और देवता के साथ ये समानाधिकरण है। इंद्र और देवता एक ही चीज है। समानाधिकरण का मतलब होता है दो चीजें मिलकर एक चीज को कहें। तो इंद्र भी वही है और देवता भी वही है। इंद्र देवता है जिसका, देवता समानाधिकरण प्रथमा समर्थ इंद्र प्रातिपदिक है। षष्ठ्यर्थ में समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कहते हैं। बहुब्रीहि में भी समानाधिकरण होता है। जैसे बहुब्रीहि यहाँ पर मंत्र कर्णम यस्य, मंत्र और करण इसका समानाधिकरण है, पर ये दोनों किसी अन्य पदार्थ में जाकर के देखी जा रही हैं।
और कर्मधारय में वही होता है। जैसे पीतांबर है शब्द, पीतांबर में समानाधिकरण कर्मधारय तत्पुरुष है, तब तो अर्थ होगा पीला वस्त्र, पीतांबर पीला वस्त्र। और यदि बहुब्री करेंगे तो पीला और वस्त्र का तो समानाधिकरण वहां भी है, पर वो किसी के साथ रिलेशन करके बताया जाता है। पीले वस्त्र हैं जिसके, जिस व्यक्ति के, पीले वस्त्र को किसी अन्य पदार्थ के साथ संबद्ध करके दिखाया जाता है। तो केवल समानाधिकरण होता है तो पीला वस्त्र, बस इतना ही अर्थ होगा। और पीले वस्त्र हैं जिसके तो बहुब्री हो जाएगा। तो यहां पर मंत्र करण है जिसका, जिस धात्वर्थ का। तो देखिए मैं ये यहां पर उपतिष्ठते, ये धात्वर्थ है ना, इसका मंत्र करण कैसे वो दिखा रहा हूं। उपपूर्वक स्था धातु है, हाँ, उपपूर्वक स्था धातु का जो अर्थ है वो धात्वर्थ, धातु का जो अर्थ है वो धात्वर्थ। तो उपपूर्वक स्था धातु का जो अर्थ यहां पर हम देख रहे हैं वही यहां पर धात्वर्थ है। तो इस धात्वर्थ का मंत्र जो है साधकतम होना चाहिए। उपतिष्ठते जो यहां प्रयोग हो रहा है इसका साधकतम क्या होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए। तो ये इंद्र देवता है जिस ऋचा का, ऋचा मंत्र होती हैं, ऋचाएं मंत्र होती, हाँ, करण का मतलब साधकतमम करणम, करण शब्द का अर्थ होता है, पाणिनि ने अपने आप ही बताया, साधकतमम करणम, करण का मतलब साधकतम। तो मंत्र साधकतम है जिस धात्वर्थ का। यहाँ पर उपपूर्वक स्था धातु का जो अर्थ है वो धात्वर्थ का, उपपूर्वक स्था धातु के अर्थ का मंत्र साधकतम बना हुआ है। उपपूर्वक स्था धातु के अर्थ को सिद्ध करने में मंत्र जो है वो साधकतम बना हुआ है। उपपूर्वक स्था धातु का जो अर्थ है उस अर्थ को सिद्ध करने में, जैसे मैं कहूं देवदत्ता क्षेत्रम लुनाति, यहां पर लवन क्रिया के अर्थ का साधकतम पूछेंगे तो दात्रेण बोलेंगे, हैं, देवदत्ता दात्रेण क्षेत्रम लुनाति ऐसे बोलेंगे ना। लवन क्रिया का लू धातु है और उसका जो अर्थ काटना है उसका साधकतम क्या है यदि पूछेंगे तो दात्रेण साधकतम है। हम पूछें कि देवदत्तः यानेन ग्रामम गच्छति, तो गमन क्रिया का जो अर्थ है इसका साधकतम क्या है पूछेंगे तो यान बताएंगे। देवदत्तः वाचा मंत्रम उच्चारयति, यहाँ उच्चारयति क्रिया का साधकतम पूछेंगे तो वाणी जो है उसका साधकतम है। देवदत्तः नेत्रेण रूपम अवलोकयति, तो अवलोकयति क्रिया का जो साधकतम है क्या है तो पूछेंगे नेत्रेण, चक्षुषा नेत्रेण, कुछ भी। हाँ, मंत्र जो है पूरा जो मंत्र होगा, मंत्र तो शब्द होता है, मंत्र का जो अर्थ होगा, मंत्र तो शब्दात्मक है पर मंत्र का जो अर्थ होगा वो इस उपतिष्ठते क्रिया का साधकतम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि देवदत्ता पदभ्याम गच्छति, अब यहाँ गच्छति क्रिया का साधकतम पूछेंगे तो पदभ्याम है, हैं? देवदत्तः मनसा शास्त्रार्थम विचारयति, शास्त्र के अर्थ का विचार करता है। विचारयति जो क्रिया है इसका साधकतम क्या है तो मनसा। तो ऐसे ही यहाँ उपतिष्ठते जो क्रिया है, इस उपतिष्ठते क्रिया का साधकतम कौन है, ऐन्द्रिया। और ऐन्द्रा क्या है उसको मैं खोल करके बता रहा हूं। इंद्र देवता है जिसका, यहां पर सास्य देवता अर्थ में इंद्र सु अण प्रत्यय आ गया। सास्य देवता का अर्थ है प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से देवता समानाधिकरण से षष्ठी अर्थ में यथावित प्रत्यय होता है। यथावित क्या है, प्रागदिव्य तोण सामान्य है और उसका अपवाद कोई है तो वहां पर मिल जाएगा। सास्य देवता के बाद कोई सूत्र आएगा ना, सास्य देवता चौथे अध्याय के दूसरे पाद में निकाल करके देखो,
तो शास्य देवता से जो अगला सूत्र है क्या प्रत्यय कर रहा है? इकारादेश कर रहा है। वो तो अण प्रत्यय होता है, इकारादेश होता है। शुक्रात घन है जैसे। अब शुक्र प्रातिपदिक से शास्य देवता अर्थ में घन प्रत्यय, ये विशेष प्रत्यय हो गया अण का अपवाद। कस्येत भी अण ही करता है, लेकिन एक आदेश और साथ में कर रहा है कि कै शब्द को इकारादेश होता है और अण प्रत्यय होता है। अण के साथ में ई आदेश भी विधान कर रहा है। अलोन्त्यस्य से कै शब्द के अंतिम आकार को इकारादेश हो जाएगा, है ना। जैसे कै प्रातिपदिक है, अण प्रत्यय है और अण के पर रहते इसको इकारादेश, तो ये ई हो गया। फिर तदिते सुचामादे आदि एच को वृद्धि कई और एच अयवाया कायम हवि, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये व्याकरण शास्त्र 4 में ही तो परिसमाप्त हो रहा है। प्रकृति, प्रत्यय, आगम और आदेश हैं। कुछ प्रकृति होती है, कुछ प्रत्यय होते हैं, आगम होते हैं या आदेश होते हैं। इसी में सारा व्याकरण समाया हुआ है। प्रकृति को भी आदेश होते हैं, कहीं प्रत्यय को भी आदेश होते हैं। प्रकृति को भी आगम होते हैं, कहीं प्रत्यय को भी आगम होते हैं। और ये प्रकृति कहीं एक अल रूप होती है, एक वर्ण रूप होती है, कहीं अनेक वर्ण रूप होती है। प्रत्यय भी इसी तरह से कहीं एक वर्ण रूप होता है, कहीं अनेक वर्ण रूप होता है। आगम भी कहीं एक वर्ण रूप होता है, कहीं अनेक वर्ण रूप होता है। आदेश भी कहीं एक वर्ण रूप होता है, कहीं अनेक वर्ण रूप होता है। पकड़ में आ रही ना बात है? इन 4 चीजों में ही पूरा व्याकरण शास्त्र समाया हुआ है। प्रकृति, प्रत्यय, आगम, आदेश। प्रकृति एक वर्ण रूप भी हो सकती है, अनेक वर्ण रूप भी हो सकती है। प्रत्यय भी इसी तरह से एक वर्ण रूप भी हो सकता है। जैसे अप्रत्यय है, एक वर्ण रूप है। कहीं बहुत सारे वर्ण वाला भी प्रत्यय होता है। पृथ्वादिव्य इम निजवा में इमन निच, इमन बचेगा। मान लो अनुबंध लोप करके देखेंगे ना, तो इमन में 3 है। इनत्र कट्यच कट्यच, कट्य प्रत्यय होता है, उसमें 5 वर्ण है। मतलब स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके देखेंगे तो 5 वर्ण हो जाएंगे। तो एक वर्ण रूप प्रत्यय, अनेक वर्ण रूप प्रत्यय, एक वर्ण रूप प्रकृति। जैसे अ शब्द से हमने विष्णु का नाम है अ, और अ का ई प्रत्यय हो गया। अस्यापत्यम, अस्यापत्यम ई, यस्यति जैसे इसका लोप हो गया, ई बच गया। तो ये ई जो है एक वर्ण रूप प्रत्यय और प्रकृति भी एक वर्ण रूप है। एक वर्ण रूप आदेश होता है, जैसे क को ई आदेश हुआ, एक वर्ण रूप है। कहीं पर अस्तेर भू, अस के स्थान में भू आदेश होता है, ये अनेक वर्ण रूप है। हैं? आगम जैसे यासूट, सीयूट आदि होता है, तो अनेक वर्ण रूप। तो यहाँ पर है, इसको आप समझ लीजिए। अब इंद्र देवता है जिसका, तो इंद्र सुवर्ण आ गया। कृत तद्धित समासास्ति संपूर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक हो, सु का लुक तद्धिते सुचामादे आदि अच को वृद्धि, ई को वृद्धि, ऐन्द्र वह संज्ञा होकर के यस्येति से लोप भी आदेश होता है। अभाव रूप आदेश होता है लोप। जैसे ये जो और कै को ई आदेश किया था, वो तो भावात्मक आदेश है। आदेश अभाव रूप भी होता है, उसको बिल्कुल हटा देते हैं, साफ कर देते हैं वहां से, हैं? तो जो लोप होता है व्याकरण में, लुक स्लुलुप होता है, लोप होता है, ये आदेश जो होते हैं ये अभाव रूप आदेश होते हैं। ठीक है, तो ऐन्द्र बन गया। स्त्रीलिंग में टिट ढाने से गीप हो गया। ऐन्द्र शब्द से गीप होगा तो गीप का ई बचेगा और भय संज्ञा होकर के स्थिति च लोप, ऐन्द्री, ऐन्द्री रिक हो गया। यदि आप मंत्र कहना चाहोगे तो ऐन्द्रो मंत्र है। मंत्र पुल्लिंग है, अभिधेय इसका पुल्लिंग है, तब तो ऐन्द्रो मंत्र है। स्त्रीलिंग में कहेंगे तो ऐन्द्री रिक, ऐसे बोलना पड़ेगा, हैं? तो इंद्र देवता वाली ऋचा से ये अर्थ है। इंद्र देवता है जिसका ऐसी ऋचा से गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करता है। गार्हपत्य जो अग्नि होती है, 3 प्रकार की अग्नि होती हैं मोटी मोटी, गार्हपत्य अग्नि, आह्वनीयाग्नि और दक्षिणाग्नि।
हैं? अग्नियों के नाम है। स्रोत याग करते हैं ना, जो सोमयाग, सोमयाग करते हैं, सोमयाग करते समय इन अग्नियों की जरूरत होती है। ये दो चीजें होती हैं। याग जो होते हैं, यज्ञ जो होते हैं ना, क्रतु, क्रतु होते हैं, होम होते हैं। ये बड़ा लंबी चौड़ी, मतलब एक बड़ा इसका यज्ञ शास्त्र बहुत ही विकसित रूप में रहा है हमारा। तो मोटा मोटा बता रहा हूँ। सोमयाग होते हैं। याग दो प्रकार के हैं, एक श्रौत और एक स्मार्त। श्रौत शब्द किससे बना है, कोई बताएगा? श्रुति से स्रोत बना, अण प्रत्यय करके। आदि यज को वृद्धि यस्यति से लोप, स्रोत बन गया। और स्मार्त किससे बना है? स्मृति। श्रुति कहते हैं वेद को। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम वै स्मृति। हैं क्या? शु धातु से 3 प्रत्यय। शु कित होने से गुण नहीं होगा। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम वै स्मृति। जो ऋषियों ने कोई शास्त्र बनाए हैं ना, धर्मशास्त्र बनाए, उनको स्मृति कहते हैं। तो दो प्रकार के स्मृतियों में जिन यागों का वर्णन है उनको स्मार्त याग कहते हैं, और श्रुति में जिनका वर्णन है उनको श्रौत कहते हैं। तो श्रौत जो याग होते हैं उनमें इन अग्नियों का, 3 अग्नियों की बात आती है। नाचिकेत अग्नि है। तो वो ऐसा यज्ञ वेदी जो बनाई जाती है ना, उसका कुछ ऐसा रूप बनाया जाता है। ये जो है इधर एक, ये दक्षिणाग्नि है। दक्षिणाग्नि का कुंड ऐसा होता है। ये जो है यहाँ पर वो होती है, बीच में पात्र रखने के लिए एक जगह होती है। इसमें कुशा 4 अंगुल नीचे खोद करके बनाते हैं और इसमें कुशा बिछा देते हैं, पात्रों को रख लेते हैं। ये बीच का ये आवनियाग्नि का कुंड है, और ये गार्हपत्य अग्नि का है। दक्षिणाग्नि वाला यज्ञ कुंड का आकार ऐसे रहता है? हाँ, जो हवी दी जाती है ना यज्ञ में, उस हवी को इसमें पकाते हैं। इस पे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये तो एक बड़ी विद्या है। वो तो वहाँ आप लोग, मोटा मोटा बता रहा हूँ, वो तो उसके ऊपर पुस्तकें लिखी हुई हैं। जब आप लोग उसको पढ़ोगे तो मोटा मोटा बता रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये गार्हपत्य अग्नि, ये आवनीयाग्नि है। इसका नाम जब इस यज्ञ कुंड से यहाँ ले आकर के रख दिया ना, तो इसका नाम जो है आहवनीय हो गया। और यहाँ पर ला करके उस अग्नि को रखा तो उसका नाम दक्षिणाग्नि। इस यज्ञ कुंड में स्थान भेद से हो जाता है ना, नाम भेद हो जाता है। स्कूल में जाता है तो प्रोफेसर होता है, घर में आता है तो भाई, पति, और जो भी रिलेशन वहाँ पर घर में होते हैं अलग होते हैं।
तो जो है आप ऐसा समझिए कि ये दक्षिणाग्नि में हवी पकाते हैं, गार्हपत्य अग्नि इसमें कुछ याग किए जाते हैं, इसमें कुछ इसमें किए जाते हैं, विशेष हवन, वो जो याग नाम रखे हुए हैं, तो कुछ याग इसमें किए जाते हैं, कुछ इसमें किए जाते हैं। यहाँ बीच में वेदी कहलाती है, इसको 4 अंगुल नीचा खोद करके बनाते हैं, कुशा बिछाते हैं, पात्रों को उसमें मोधा करके। हाँ, जब स्रोत याग होते हैं ना, सोम याग जो करते हैं, वहाँ पर मिलेंगे 3। वहाँ पर सोम याग शब्द प्रयोग किया जाता है। सोम यागों के लिए क्रतु शब्द का भी प्रयोग होता है। वहाँ पर अध्वर्यु क्रतुर नपुंसकम सूत्र में आता है क्रतु शब्द सोम यागेषु रूढ़ है। क्रतु शब्द जो है सोम याग में रूढ़ है। क्रतु यज्ञेभ्यश्च में क्रतु अलग पड़ा है, यज्ञ अलग पड़ा है, हैं? क्रतु से यज्ञ को अलग करने के लिए वहाँ पर क्रतु यज्ञेभ्यश्च क्रतु शब्द और यज्ञ शब्द 2 पड़े हैं ना। रेवली वाले जो गुरुजी आचार्य जी हैं ना, उन्होंने पुस्तक लिखी है इसके ऊपर, एक पुस्तक लिखी है स्रोत यागों का संक्षिप्त परिचय। स्रोत यागों का संक्षिप्त परिचय, स्रोत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय नाम से, हैं? तो ये जो है, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये गार्हपत्य अग्नि है, तो इंद्र देवता वाली ऋचा के द्वारा गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करता है, अर्थात वो मंत्र बोलता है और इसके समीप बैठ करके इसमें कुछ क्रियाकर्म करता है, क्रियाकांड